हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न विद दीपमाला। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में अभी हमने बहुत से टॉपिक्स किए। मैं वन शॉर्ट वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो बहुत बड़े वीडियो में बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से देखते नहीं। इसलिए मैं हर एक टॉपिक का शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट तक मेरा पॉलिनोमियल्स का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट है मेरा 5th पार्ट, जो है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर होते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम फैक्टर थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे कि कैसे हमें पॉलिनोमियल दिया होता है और उसका फैक्टर दिया होता है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर आंसर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे समझते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये है क्वेश्चन, examine whether x minus 2 is a factor of this polynomial x की पावर 3 minus 3x square plus 5x minus 6। हमें इसमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x minus 2 उसका फैक्टर है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे कि इसका फैक्टर है, तो उसके लिए हम पहले जीरो पॉलिनोमियल का यूज। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 जो हमारा फैक्टर है, हमको इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये जो 2 वैल्यू आई हुई है, इस 2 को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये क्या है, px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब जहां जहां पर x है वहां हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 को पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 प्लस 5 2 माइनस 6। हमने जहां जहां पर x था वहां पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4 प्लस 5 2 10 माइनस 6। इतना आया आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए 8 3 4 12 प्लस 10 में से 6 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। 12 में से 8 माइनस होगा तो -4 आएगा, और ये +4। तो यहाँ देखिए +4 और -4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 आ गया, यानी जो x माइनस 2 है वो क्या है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसका फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से सभी क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो फैक्टर दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू फाइंड करके हम जब पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा जो उसका आंसर 0 आता है तो वो उसके फैक्टर है, और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 क्या दिया हुआ है, px दिया है। अब gx क्या दिया है, x माइनस 3, तो gx दिया हुआ है x माइनस 3। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो gx दिया हुआ है x माइनस 3, वो जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है या नहीं है। तो प्रूफ करेंगे ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में px में पुट करेंगे, तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 6। अब यहाँ बताइए 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 का क्यूब 27। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 27 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 6। अब ये हो गया 27 माइनस 3 9 27 प्लस 6। यहाँ देखिए 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आंसर में 6 बचा। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आया P3 6 आया। यानी जो ये फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 3 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर आंसर 0 आता तो ये फैक्टर होता, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। वो पॉलिनोमियल जिसमें दूसरा पॉलिनोमियल दिया होगा और उस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे पुट करेंगे px में, अगर उसे सेटिस्फाइज कर 0 आंसर आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमें एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 19 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 17 प्लस 1। ठीक है, इसमें हमें बताना है, तो हमें बताना है कि x प्लस 1 जो है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर 19 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 17 प्लस 1। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 की पावर 90 प्लस -1 की पावर 80 प्लस -1 की पावर 70 प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि माइनस की पावर इवन या ऑड होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर -1 की पावर इवन होगी तो +1 आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड होगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ -1 की पावर 19 है, 19 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ आएगा -1। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर 18 इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा +1। फिर ये 17 आ गया ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1 और ये +1। अब यहाँ देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। आंसर 0 आया है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो दिया हुआ है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x प्लस 1 क्या है, px पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, यही फैक्टर थ्योरम कहलाता है। इसी तरह हमें फैक्टर थ्योरम करने हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर दिया हुआ है उससे आप इज इक्वल टू 0 करके वेरिएबल जो भी दिया हो x y z उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ रहा है तो वो उसे सेटिस्फाई करता है, वो उसका फैक्टर होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल का मिडिल जो टर्म होती है उसे हम स्प्लिट करके, तोड़ के, ब्रेक करके फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू।